सामईन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम भी सब खैरियत से हैं। दोस्तों, कहते हैं रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है। हम भी जानते हैं रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है, मगर किसी ने क्या खूब कहा है, रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन है। रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन है। जन्नत उसे मिलेगी जो तालिब हुसैन है। जन्नत उसे मिलेगी जो तालिब हुसैन है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हुसैनी पंडित के बारे में कहा जाता है कि भारत के अंदर बहुत हुसैनी पंडित हैं और बहुत लोग उनको कहते हैं कि ये कैसे हुसैनी पंडित हो सकते हैं। मगर दोस्तों, उनका इतिहास क्या है आज हम आपको बताते हैं। बकौल अल्लामा रफ़ीक आलम हुसैनी के, वो फरमाते हैं कि हुसैनी पंडित का जो मामला है वो ये है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ यजीदियों ने परेशान करना शुरू किया और उनको ज़बरदस्ती बैत के लिए वफ़द भेजते रहे, तो भारत के जो उस वक्त के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे समुद्रगुप्त मौर्य थे, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साड़ू भाई हैं। और वो कैसे हैं कि खुसरो परवेज़, यानी जो कैसो किसरा जिसको कहा जाता था, वो आज ईरान के नाम से दुनिया जानती है, उसको कैसो किसरा कहा जाता था। वहाँ का जो बादशाह था खुसरो परवेज़, उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत भेजी थी, यानी ख़त भेजा था, और उसने वो ख़त फाड़ दिया था कि मैं इनको नबी नहीं मानता हूँ, यानी मैं इनका दीन कबूल नहीं करता हूँ। जब एलची ने, यानी जो ख़त लेकर के गए थे, उन्होंने आकर के बताया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुसरो परवेज़ ने आपके ख़त को फाड़ दिया है। आपने फरमाया बहुत जल्दी अल्लाह उसके सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और यही हुआ। उसके कुछ दिन के बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत आया, कैसो किसरा फतह हो गया, और जब कैसो किसरा फतह हुआ तब खुसरो परवेज़ मारा गया और उसके जो घर परिवार वाले, उसके जो अहल वयाल थे, फौजी थे, वो सब बंदी बना करके मदीना मुनव्वरा लाए गए। उनमें खुसरो परवेज़ की एक बेटी शहर बानो भी थी, जिनकी बड़ी बहन मेहर बानो, उनसे पहले उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे समुद्रगुप्त मौर्य से हो चुकी थी। जब उनको लाया गया और कैदियों की तरह उनसे जब मान लो व्यवहार किया जाता है कैदियों की तरह कैदियों से, तो लोगों ने कहा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कि उसमें एक शहजादी भी है, यानी खुसरो परवेज़ की बेटी भी है, और उसके साथ कैदियों वाला व्यवहार ना किया जाए। तब आपने पूछा कि क्या वो जवान है? कहा कि हाँ। आपने कहा कि फिर उसकी शादी कर सकते हैं अगर वो चाहे? कहा कि हाँ, उससे पूछ लो। जब उससे पूछा गया कि बेटी क्या शादी करना चाहोगी, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पसंद का दूल्हा चुनना क्या आपका इस्लाम इजाज़त देता है? आपने फरमाया कि हाँ बिल्कुल। तो अब उन लोगों ने मशवरा किया कि इस शहज़ादी के लिए लड़का भी तो शहज़ादा होना चाहिए, और शहज़ादा अब कौन ऐसा है जिसके साथ इनकी शादी की जाए। जब नज़र डाली तो सब ने मशवरा ये किया कि मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसा कोई शहज़ादा दूसरा मौजूद नहीं है, तो क्यों ना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनका निकाह कर दिया जाए। मौला अली से मुश्किल कुशा से मशवरा लिया गया। आपने फरमाया कि ठीक है, जैसा आप समझो। जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके सामने पेश किया गया, वो देख कर कहने लगी, वाह खुदाया, ये ख्वाब तो मैं बहुत मर्तबा देख चुकी हूँ जब से मैं बालिग हुई हूँ, और मुझे आवाज़ ये आती है कि ए
शहरबानो, इससे अच्छा दूल्हा तेरा कोई हो ही नहीं सकता। तब उनको कलमा पढ़ाया गया, यानी इस्लाम में दाखिल किया गया, और उनका अक़्द मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कर दिया गया। अब उसके बाद जब वाक़या करबला का मामला पेश आया, उससे कब्ल यानी उससे काफ़ी दिन पहले जब ये बात चल रही थी कि मुआविया ने अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया और वो अहले बैत पर जुल्म सितम कर रहा है, तब समुद्रगुप्त मौर्य ने ख़त भेजा और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ऐ हुसैन इब्ने अली, आप मेरे साड़ू भाई हैं और मुझे पता लगा है कि अरब हुकूमत आपके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप भारत आ जाएं और मैं अपना मुकुट आपके सर पर रखकर मैं आपकी हमेशा ताबेदारी करूँगा और आपको यहाँ का बादशाह बना दूँगा। आपको यह खत मिल चुका था, आप भारत आने के लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं थी, मगर उसके बाद कूफा से खत आने शुरू हुए और कूफा वालों ने कहा कि हम यजीद की बैत को नहीं मानते, हम यजीद से बैत नहीं करेंगे, मौला आप आ जाइए और हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। तब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पर अपनी बैत लेने के लिए भेजा और वहाँ का जायज़ा लेने के लिए आपने भेजा कि जाइए और वहाँ का जायज़ा लीजिए, वहाँ के हालात कैसे हैं। बाकी इसके बाद का हिस्सा, इसके बाद के जो इसके बाद आपको जो है दूसरे किस्त में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।